सऊदी अरब में यूएस का सबसे सुरक्षित बेस, अब ईरान ने उसको भी उड़ा दिया है। $700 मिलियन के एक स्पाई प्लेन की धज्जियां उड़ा दी है। इसके साथ साथ E3 अवेक को भी निशाना बनाया गया है। और सोचिए, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से बदला ले रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है, किस चीज का और क्यों बदला ले रहे हैं यह भी आगे बताऊंगा। इसके अलावा पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति ने साफ चेतावनी दी है कि अगर आपने अगले 12 घंटों में ईरान की यूनिवर्सिटी को जो निशाना बनाया है उसकी अगर निंदा नहीं की तो फिर इसके लिए बड़ा हमला होगा। सोचिए, इस पर भी बात करेंगे कि अमेरिका जो मुस्लिम देशों में कहता था ये पढ़ने नहीं देते हैं मलाला यूसुफजई को, और अब वो यूनिवर्सिटी को निशाना बना रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल में इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल में लगभग 1500 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस ने उनको जबरदस्ती डिटेन करके उनके साथ बुरा बर्ताव करके उनको हटा दिया। इसके साथ ही अमेरिका की ये रैली देखिए, लगभग लाखों लोग जो है अमेरिका में उतरे हैं और इस रैली को नाम दिया गया है नो किंग, यानी कि ट्रंप को तानाशाह के तौर पर दिखा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर ने इस रैली की अगुवाई करी है और साथ ही क्या कहा है वो भी आगे बताएंगे। लेकिन सोचिए, इस वक्त युद्ध सबसे खतरनाक रूप में घुस चुका है, यानी कि अब अमेरिका के लिए अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में इजरायली आईडीएफ के सैनिकों की जो धज्जियां उड़ा रहा है हिजबुल्लाह, वो तो आप सोच ही नहीं सकते हैं। एक खबर आई है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर कर दिया है। सोचिए आईडीएफ की क्या स्थिति हो चुकी है। और ट्रंप ताऊ तो एकदम परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इसीलिए वो अपनी जबान पर गालियां ला रहे हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान को गालियां दे रहे हैं, उन्हें चापलूस बता रहे हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सऊदी अरब में अमेरिका का जो सबसे सुरक्षित एयरबेस था उसको निशाना बनाया ईरान ने। और खबर आ रही है कि यहां पर 3 से ज्यादा जो रिफ्यूलिंग वाले जेट्स थे वो तबाह हो गए हैं। इसके अलावा 700 मिलियन का स्पाई जेट, उसकी धज्जियां उड़ा दी है। साथ ही साथ 12 से ज्यादा उनके सैनिक यहां पर हताहत या तो मारे जा चुके हैं या घायल हैं। यानी कि ईरान जो है वो अमेरिका की नब्ज पर हमला कर रहा है। उसको पता है कि अमेरिका को चोट कहां पहुंचेगी। और सोचिए इस युद्ध का असर अब क्या हो रहा है। यूरोप पहले पल्ला झाड़ चुका है, नाटो पहले पल्ला झाड़ चुका है, और अब अमेरिका में भी यूएस के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये लगभग अमेरिका के 31 शहरों की तस्वीरें हैं जहां पर नो किंग्स नाम की रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर युद्ध थोप दिया है जो इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाता है। बर्नी सैंडर जो यूएस में सेनेटर हैं, उन्होंने इस रैली की अगुवाई करी और साफ कहा है कि ये अमेरिका और अमेरिका के लोगों के हित में नहीं है। यानी कि इजराइल ने ट्रंप को फंसाया और ट्रंप ने अपने देश को गर्त में डाल दिया है। इसके साथ ही बड़ा खुलासा हुआ है कि इस युद्ध में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो वो है ट्रंप और ट्रंप का परिवार, यानी कि उसका दामाद, उसका बेटा और उसके सहयोगी। इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदा वही उठा रहे हैं। ओईएसडी की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस युद्ध के दौरान अमेरिका में लगभग 4% की महंगाई बढ़ सकती है। तो सोचिए ट्रंप ने अमेरिका को कैसे युद्ध में धकेल दिया है। और सोचिए ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। शुरू में इन्होंने ईरान पर हमला क्यों किया? इसीलिए ना कि वहां पर रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे और वो रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे और रिजीम के खिलाफ जो है उनके अंदर गुस्सा था। तो क्या अब तमाम देशों को मिलकर अमेरिका पर और इजराइल पर हमला कर देना चाहिए? क्योंकि वहां की जनता इनके खिलाफ सड़कों पर है और इजराइल में तो वहां की पुलिस और नेतन्याहू इस कदर दमन कर रहा है, लोगों को जबरदस्ती उठाकर सेना में शामिल करवा रहा है कि आप लड़िए। आईडीएफ के चीफ का बयान आ चुका है कि सैनिक थक चुके हैं, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। हिजबुल्लाह अपने रॉकेट और मिसाइलों से, ड्रोन से ऐसे चुन चुन कर निशाना लगा रहा है। तो सोचिए, तो क्या इस तानाशाह को हटाने के लिए तमाम देश मिलकर इस पर हमला कर दें?
तो ये जो है अमेरिका और यूरोप की झूठी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी के नाम पर दरअसल वो इराक में, लीबिया में, ईरान में हर जगह उनके तेलों पर, संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो अब दुनिया को साफ पता चल चुका है कि असल में डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी और देश क्या है, वो ईरान ने दिखा दिया है। वहां पर जो रिजीम के खिलाफ भी थे, जो गुस्सा थे, नाराज थे, वो लोग भी इस वक्त बुरे वक्त में वो ईरान की सरकार के साथ खड़े हैं, सोचिए। तो और उसी तरीके से लगातार अमेरिकी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ। तो क्या ट्रंप को हटा देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए? लेकिन दुनिया ऐसे नहीं सोचती है, ना दुनिया ऐसे करेगी। लेकिन ये अमेरिका और इजराइल ऐसे ही सोचते हैं और इसी तरीके से इन्होंने खाड़ी देशों में अपनी बादशाहत कायम की है। पहले ये लोगों को खरीदते हैं, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं तो ठीक है, फिर उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और अगर जो ना डरे और ना धमके तो उनको फिर लास्ट में जाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अब इनके पास क्या जवाब है? वहीं दूसरी तरफ सोचिए, यही अमेरिका और यही वेस्टर्न कंट्रीज और दुनिया कहती थी, देखिए तालिबान जो है वो महिलाओं की पढ़ाई के खिलाफ है। मलाला यूसुफजई का आज अमेरिका में पाठ पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है कि देखिए महिलाओं को एजुकेशन हासिल नहीं करने देते हैं मुसलमान। लेकिन सोचिए, ये वही लोग हैं जो दोहरा मापदंड रखते हैं। अब ये ईरान में यूनिवर्सिटी पर निशाना बना रहे हैं। ईरान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और तेहरान में एक यूनिवर्सिटी है, दो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों की धज्जियां उड़ा दी है। तो ये लोग एजुकेशन के खिलाफ है, ना ये पढ़ने देना चाहते हैं, ना ये साइंस पढ़ने देना चाहते हैं, और ऊपर से मुसलमानों को ही कहते हैं ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये कट्टर हैं, ये एजुकेशन के खिलाफ हैं, ये साइंस के खिलाफ हैं। लेकिन जब वहां पर साइंस की यूनिवर्सिटी बनी हुई है तो आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी, आपने उसको निशाना बना दिया। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। दरअसल ये शैतान के पुजारी हैं और इनका बस चले तो ये पूरी दुनिया में मानवता का कत्ल करें और इनके हिसाब से ये शैतान को नाफिज कर दे इस पूरी दुनिया पर, जहां पर सिर्फ इनका एक राज हो। लेकिन अब अमेरिकी जनता भी जाग उठी है और इस जनता ने आह्वान कर लिया है, ये रैली बता रही है कि अमेरिका में कितना बड़ा विरोध हो रहा है ट्रंप के खिलाफ। यानी कि अब लोग समझ चुके हैं कि युद्ध से उनका भला होने वाला नहीं है। जनता का पैसा ये युद्ध में थोप दिया है इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ ईरान के IRGC ने साफ कहा है, मसूद पेजेश्कियन ने भी साफ कहा है कि अगर ईरान में यूनिवर्सिटी पर जो इन्होंने हमले किया है, अगर अगले 12 घंटे में इन्होंने माफी या निंदा नहीं की तो इनको करारा जवाब मिलेगा। ईरान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं ये लोग और बात करते हैं शांति की, डेमोक्रेसी की। लेकिन सोचिए कि अब स्थिति क्या आ चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि आप जहां चाहे वहां छिप ले, लेकिन हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल वो अमेरिका से, ट्रंप से बदला ले रहे हैं अपने अपमान का। देखिए, ट्रंप ने अभी हाल ही में कहा था कि सऊदी प्रिंस जो है मेरी चापलूसी कर रहे हैं और उनको करनी भी चाहिए। और तमाम वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, ये तमाम जो मीडिया है, अखबार है, इन्होंने खबरें भी चलाई कि सऊदी प्रिंस चाहते हैं कि ये युद्ध ना रुके। सोचिए किस तरीके से ये इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हकीकत इसके उलट है, जो पर्दे के पीछे की कहानी है, जो मीडिया आपको नहीं दिखाता है। दरअसल सऊदी के एक पत्रकार थे जमाल खशोगी, जिनका अब से 7-8 साल पहले हत्या कर दी गई थी और जिसका आरोप आया था कि वो मोहम्मद बिन सलमान ने करवाया है। तो अमेरिका चाहता था कि उस पत्रकार की आड़ में सऊदी को निशाना बनाया जाए, उनको टाइट किया जाए। जब ट्रंप थे, पहले इनका पहला जो टर्म था, ट्रंप ने कोशिश की लेकिन ये नाकामयाब रहे। पूरी तरीके से पूरे वेस्टर्न मीडिया ने खबरें चलाई कि खशोगी की हत्या करवा दी, एक पत्रकार की हत्या करवा दी। ये वो लोग हत्या के बारे में बात करते हैं पत्रकारों के, जिन्होंने लेबनान में कल ही 3 पत्रकारों को शहीद किया है। फातिमा, अली, इसके अलावा एक अल जजीरा के पत्रकार, उनकी हत्या कर दी है इन इजरायलियों ने। ये जमाल खशोगी के लिए अपनी छाती पीट रहे थे। ये कह रहे थे देखिए पत्रकारों को, वहां पर मीडिया को फ्रीडम नहीं है। लेकिन अब जो सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा है। यानी कि सऊदी अरब ने और तमाम मिडिल ईस्ट के देशों ने मिलकर यूएस को, अमेरिका को, ट्रंप को इस युद्ध में घसीट लिया है। कहीं ना कहीं खाड़ी देशों की, सऊदी अरब की मंजूरी से ये सब हो रहा है। सोचिए, आज 30 दिन हो चुके हैं लेकिन खाड़ी देशों की तरफ से एक ने भी रिटेलिएट नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी के अलावा। यह साबित करता है कि मौन सहमति से अमेरिका को इस दलदल में फंसाया गया है। क्योंकि अब
तमाम मिडिल खाड़ी के जो देश हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका से उसको आज़ादी मिले, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से खाड़ी देशों पर या अमेरिका ने जिस तरीके से खाड़ी देशों पर अपने चंगुल में फंसा रखा था, अब वो चाहते हैं कि इसके चंगुल से निकले। ऐसा चक्रव्यूह रचा कि ट्रंप और इजराइल समझ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये युद्ध जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। एक तरफ रशिया है, चाइना है, जो अपनी बिसात और अपने हिसाब से इस युद्ध को खींच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसके तो देश के लिए अपनी जमीन बचाने के लिए करो या मरो की स्थिति है। वहीं तीसरी तरफ खाड़ी देश भी इसमें बहुत चतुराई से, बहुत शार्पली अपना गेम खेल रहे हैं। उनको पता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो फजीयत हो रही है वो अमेरिका की हो रही है और नुकसान भी उसी का हो रहा है। हालांकि इजराइल का अपना टारगेट है कि उसको ग्रेटर इजराइल बनाना है, उसने भी अमेरिका को इस युद्ध में खींच लिया। सऊदी अरब और तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी पता है कि जब तक अमेरिका यहां पर डूबेगा नहीं, जब तक उसका डॉलर पेट्रो जो है डूबेगा नहीं, तब तक वो जो है स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। क्यों आखिर लोग डॉलर में ट्रेड करें? वो चाहते हैं कि इसका वर्चस्व खत्म हो। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो चक्रव्यूह रचा है उसमें से ट्रंप निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो खिसियानेपन में कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान मेरी चापलूसी कर रहे हैं। और सोचिए, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इतने मास्टरमाइंड आदमी है, उन्होंने सऊदी अरब को, मतलब आज के ज़माने में मॉडर्न सऊदी अरब बनाने में उनका अहम योगदान है। ऐसे कई बड़े बड़े शहर वो बना रहे हैं और आगे भी उनका प्रोजेक्ट है। सोचिए, तो क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से अमेरिका को जाने देता? खबर आ रही है कि जब खशोगी की हत्या हुई थी पत्रकार की, तो यही ट्रंप और बाइडन, इन्होंने उनको बेइज्जत किया था। शरेआम जो है खुले मंचों पर इनसे हाथ मिलाना बंद कर दिया था। कहते थे ये एक हत्यारा है पत्रकार का। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। सोचिए, ये लोग एक पत्रकार की हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इनसे 2 कदम आगे थे। उन्हें पता था कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, इसीलिए उन्होंने रशिया, चाइना और तमाम खाड़ी देशों के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें ट्रंप और अमेरिका दलदल में फंसता जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका में उनके जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। तो ये युद्ध अमेरिका के लिए कबरगाह बन चुका है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। ईरान ने साफ कर दिया है, अगर सीज फायर होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, अन्यथा हम युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।